जय राधा माधव जयो कुंज बिहारी। जय राधा माधव जयो कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जयो गिरिवरधारी। जयो गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव जयो कुंज बिहारी। जयो राधा माधव जयो कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जयो गिरिवरधारी। जयो गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जयो गिरिवरधारी। जयो गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तथो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। शीला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। सियापति रामचंद्र की जय। श्री श्री हनुमान जी महाराज की जय।
हरे कृष्णा। मेरा सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। मैं राजकोट मंदिर के व्यवस्थापक प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु देवकीनंदन प्रभु और सभी भक्तों के लिए मैं उनके आभारी प्रकट करता हूं उनके प्रति कि जो ये सेवा मुझे प्रदान की गई है। भाविक प्रभु, तो आज का जो हम चर्चा करेंगे वो अभी रामनवमी निकल के चुकी है, तो भगवान राम की चर्चा थोड़ी सी करेंगे और ये देखेंगे कि भगवान राम जी जब राम राज्य, ये बहुत ही एक राम राज्य, एक सब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं इन शब्दों को, तो ये राम राज्य क्या चीज है। मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा त्वमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारणं परमानंद माधवम्। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री राधा नील माधव की जय। महाविष्णु गोसाई महाराज की जय। तो आज चर्चा करेंगे राम राज्य की। ये राम राज्य क्या चीज है, और राम जी तो त्रेता युग में हुए, तो क्या हम आज राम राज्य की स्थापना अपने अपने जीवन में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और राम राज्य में क्या होता है उसको हम आज कलयुग में किस तरीके से अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो इसके लिए हम आज जो व्याख्यान के जो पद लिए गए हैं वो श्रीमद् भागवतम से, श्री श्री वाल्मीकि रामायण से, रामचरितमानस से, जगह जगह से इनको ले करके, और हम ये देख सकते हैं कि इन सब में पारस्परिक सामंजस्य है। ये तीनों में एक ही तरीके से बताया गया है कि राम राज्य क्या है और उसको हम अपने जीवन में किस तरह से उतार सकते हैं। तो राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। तो राम जी के नाम की जो लूट है वो फ्री में हमको मिल गई है। क्यों? क्योंकि गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। देखिए, ये जो भगवान का नाम है, राम जी का, कृष्ण जी का नाम है, ये अयोध्या धाम और गोलोक की करेंसी है। जैसे यहाँ पे करेंसी चलती है, ऐसे ही वहां पे वो करेंसी चलती है। तो अब कोई पूछ सकते हैं कि महाराज ये कैसे मान लें कि भगवान का नाम गोलोक की और अयोध्या धाम की करेंसी है। तो ये पता करने के लिए कि ये करेंसी है, हमें क्या करना है? कर एंड सी, करेंसी। तो भगवान का नाम लेके, जैसे किसी गूंगे को यदि गुड़ चखा दिया जाए और उससे पूछे कि भाई इसका स्वाद कैसा है, तो वो बस वो ऐसे ही बोल सकता है, इससे अधिक कुछ नहीं। लेकिन जो गुड़ खा रहा है वही बता सकता है कि उसकी क्या मिठास है। तो इसी तरह से राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, वरना क्या होगा? अंत काल पछताएगा, क्योंकि प्राण जाएंगे छूट। तो कोई चारा नहीं है। या तो स्मरण कर लें भगवान का, अगर सा छोड़ दिया भगवान के नाम का तो फिर मरण है खाली। देखिए, भगवान राम के लिए उनकी क्यों, जो कि भगवान राम की एक दिव्य वीकनेस है, वो क्या है कि जो भी उनके पास में आता है उसको वो कभी भी, उसको अपनी शरण में उन्हें लेना ही पड़ता है। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में भी आया है, सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम।
भगवान का व्रत है। एक बार जिसने बोल दिया मैं आपका हूं आप मेरे हो, भगवान कहते हैं भैया अब मैं तुम्हारे को एक्सेप्ट मुझे करना ही पड़ेगा, कोई और चारा ही नहीं है। क्यों? व्रतम ममा, भगवान का व्रत है। तो इसलिए राम जी की देखिए, राम राज्य में घुसने के पहले राम जी की देखिए महिमा देखिए, क्या महिमा है कि साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, चाहे साधक हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे विमुक्त हो, विरक्त हो, उदासी हो, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, चाहे कवि हो, चाहे कोविद हो, निराकारवादी हो, चाहे कृतज्ञ हो, चाहे सन्यासी हो, कोई भी हो, या फिर योगी सूर सुतासप ज्ञानी, या योगी हो, तपसी हो, ज्ञानी हो, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, चाहे धर्म में पराकाष्ठा है उसकी, चाहे पांडित्य में पराकाष्ठा है, लेकिन क्या है कंडीशंस अप्लाई, वो क्या है? तरही न बिन से मम स्वामी, ये जितने भी हैं यानी कि एटसेट्रा एटसेट्रा, मेरे स्वामी को सेवा किए बगैर इस संसार से नहीं तर सकते हैं। इसलिए राम नमामि नमामि नमामि, ये महात्म्य है राम जी के नाम गुणगान का, कि बिना उनकी कृपा के, बिना उनकी शरण में गए कोई भी चाहे हो, वो इस भव सागर से भगवान का नाम लिए बगैर, भगवान राम को याद किए बगैर इस भव सागर से पार नहीं पा सकता है। तो अब हम चलते हैं, देखिए कि भागवतम में राम राज्य के ऊपर क्या लिखा है। जगह जगह से देखते हैं कि बड़ा ही आनंद प्रदान करने वाला ये रस है। तो 9-10-51 में श्रीमद् भागवतम क्या बता रही है? त्रेतायाम वर्तमानायाम कालः कृत समोभवत, कि त्रेतायाम वर्तमानायाम, त्रेता युग में वर्तमान चल रहा है। जब भगवान राम प्रकट हुए तो वो त्रेता युग था, उसका वर्तमान यानी प्रेजेंट टेंस वो क्या था? वो था त्रेता युग। लेकिन हुआ क्या? कालः कृत समोभवत। कालः कृत, कृत यानी सतयुग, क्योंकि राम जी थे तो वहां उस वक्त त्रेता में सतयुग समोभवत, भवत यानी हो गया, यानी त्रेता में भगवान राम प्रकट होने से, वो राम राज्य होने से सतयुग बन गया। वो भागवतम बता रहा है। क्यों? क्योंकि रामे राजनि धर्मज्ञ, क्योंकि राम जी जो हैं वो धर्मज्ञ, धर्म के श्रेष्ठ राम जी क्योंकि राजा हैं, राम राज्य है क्योंकि। और दूसरा क्या हुआ? सर्वभूत सुखावहे, हर जगह सब सुख ही सुख वहां पे, और वो सुख सांसारिक सुख नहीं, वो पारमार्थिक सुख से परिपूर्ण, ये है राम राज्य। तो भगवान राम के प्रकट होने से त्रेता जो है वो सतयुग में परिवर्तित हो गया। तो अब सवाल आज का हमारे लिए आता है, भैया वो तो त्रेता था तो सतयुग बन गया, भगवान राम स्वयं प्रकट हुए, लेकिन कलयुग का क्या? अब हम क्या करें आज की डेट में? तो इसके लिए प्रभुपाद इसका उत्तर दे रहे हैं श्रीमद् भागवतम में। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, और इसमें से जो कलयुग है वो तो सबसे निकृष्ट है? लेकिन यहां पे यदि 2 चीज हो जाए तो कलयुग भी त्रेता और सतयुग और अयोध्या धाम प्रकट हो सकता है। यहाँ कैसे? प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो हरे कृष्ण का जो मूवमेंट है, ये जो हरे कृष्ण का जो जाप का जो मूवमेंट है, ये इसी पर्पस के लिए है। इस्कॉन जो बनाया गया है, प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने तात्पर्य में कि जो हरे कृष्ण जो संघ बनाया गया है, उसको बनाने के पीछे यही उद्देश्य है, क्या? कि राम राज्य की स्थापना की जाए। कैसे? प्रभुपाद लिखते हैं, कालेर दोष निधि राजन, ये जो कलयुग है ये तो दोषों से परिपूर्ण है। कालेर दोष निधि राजन है। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि ये राजा, ये जो कलयुग है ये दोषों का एक निधि है, यानी समुद्र है।
लेकिन अस्ति ही एक महान गुण, इसमें एक बहुत महान गुण है। क्या? कीर्तनादेव कृष्णस्य, भगवान कृष्ण का, राम का कीर्तन करने से, एव केवल कीर्तन करने से, मुक्त संग परम व्रजेत, वो इस संसार से छूट के मुक्त संग परम व्रजेत, भगवान के राम राज्य को प्राप्त करता है। देखिए, परम में भी राम लगा हुआ है। परम व्रजेत, परम का मतलब है अल्टीमेट, यानी कि इससे अधिक और कुछ हो ही नहीं सकता, परम। लेकिन परम में राम भी लगा हुआ है। परम व्रजेत, भगवान राम के धाम को प्राप्त होता है। क्या करने से? कीर्तनादेव कृष्णस्य। तो त्रेता की तो बात ही क्या है, वो तो त्रेता था, भगवान राम स्वयं प्रकट हुए। लेकिन इस कलयुग में प्रभुपाद बताते हैं कि राम राज्य की स्थापना करने के लिए ही कृष्ण भावामृत संघ बना है। और इस युग में सिर्फ कीर्तनादेव कृष्ण से, भगवान राम और कृष्ण का नाम गुणगान करने से मुक्त संग परम व्रजेत, पराम व्रजेत, राम राज्य को प्राप्त होता है। तो ये इस तरीके से हम अपने जीवन में यदि हरे कृष्ण महामंत्र का, संकीर्तन का, जप का यदि प्रादुर्भाव करते हैं तो राम राज्य की स्थापना होती है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। 9-10-52 में श्रीमद् भागवतम में आता है। देखिए, अब राम राज्य में क्या हो रहा है, ये जो 9-10-52 जो है, ये राम राज्य की ही स्थापना के लिए ही श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन किया गया है। तो अब क्या बताते हैं भागवतम में कि वनानी नदयो गिरयो, वन हो चाहे नदी हो या गिरी हो या पहाड़ हो, वर्षानी द्वीप सिंधव, चाहे वर्षा यानी कि जगह जगह जो दूसरे जो स्टेट्स हैं, जो प्रदेश हैं, या वो हो, या द्वीप हो, या सिंधव, या समुद्र वगैरह हो, इन सब में क्या होने लगा? सर्वे काम दुघा आसन, सर्वे काम, परिपूर्ण थे वो, काम दुग्ध, ये जितनी भी चीजें थी, प्रदेश हो चाहे वन हो चाहे समुद्र हो, वो ऑप्युलेंस से, यानी कि हर चीज में परिपूर्णता थी उसमें। और प्रजा नाम भरता शबर्षा, क्योंकि राम राज्य था, भगवान राम प्रकट हुए, इसलिए ये सारी की सारी चीजें इसमें आता है रामायण में कि सागर निज मर्यादा ही रहा, जो सागर थे यानी कि जो ओशंस हैं, समुद्र हैं, वो अपनी मर्यादा में रहते थे। क्यों? क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का राज्य है, सुनामी नहीं। क्योंकि राम राज्य नहीं है, भगवान का नाम गुणगान कीर्तनादेव कृष्ण से नहीं है, इसलिए सुनामी आ रहा है। तो लेकिन उस समय भागवतम बता रहा है, रामायण बता रही है कि सागर निज मर्यादा रहे, अपनी मर्यादा में रहते थे सागर, वहीं तक, तट तक ही रहते थे, आगे आके परेशान नहीं करते थे। और डार ही रत्न तट ही नर लही, अपने आप जल के अंदर से रत्नों को, मणियों को निकाल के और समुद्र के बाहर डाल देते थे। अर्थात क्या है, जब राम जी का राज्य है तो सारी भौतिक और पारिमार्थिक दोनों जरूरतें पूरी अपने आप हो जाती हैं राम राज्य के उदय होने से। तो कोई कह सकता है कि महाराज इसके लिए कैसे हो सकता है? आज के युग में समुद्र तो नहीं डाल रहा है मणिया, हमें तो इतनी रगड़ाई करनी पड़ रही है? चक्की पीसनी पड़ती है सुबह से शाम तक, तब जाके प्रसादम मिलता है। तो आज की डेट में ये कैसे है कि हर चीज परिपूर्ण है और भगवान का नाम लिया, भगवान के लिए काम किया और हर चीज बस मिल गई? ऐसा तो नहीं है, लेकिन है ऐसा। तो इसके लिए देखिए क्या है, और ये हम आज की डेट में देख सकते हैं। देखिए, नेक्टर ऑफ डिवोशन में आता है, मेरे ख्याल में शायद 26वां चैप्टर है, उसमें लिखा है कि अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम है, भगवान के लिए अनुकूल कार्य करना चाहिए। तो उस चैप्टर का नाम है एक्टिंग फॉर कृष्णा। भक्ति क्या है? राम राज्य में आना क्या है? एक्टिंग फॉर कृष्णा, भगवान राम के लिए कार्य करना। अनुशीलेना, जो भगवान राम की इच्छा है उनके प्रकार
उनके फेवरेबल, उनको जो पसंद है वह कार्य करना, यह है राम राज्य है। तो इसमें क्या है, ये तो असली राम राज्य है, लेकिन नकली राम राज्य में भी बहुत आनंद है। वो क्या है, एक्टिंग फॉर कृष्णा को दो तरह से देख सकते हैं। एक है ड्रामा, एक्टिंग करना। अगर भगवान राम और कृष्ण के लिए कोई खाली एक्टिंग भी करता है, एक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु तो बता रहा है कि भगवान राम के लिए कार्य करो, एक्टिंग एक्टिंग एक्ट फॉर कृष्णा। लेकिन यदि कोई खाली एक्टिंग करता है, ड्रामा करता है, तो भी ये जो श्लोका है कि राम राज्य आने से भले ही झूठे में कोई आए तो भगवान उसकी भौतिक और पारिमार्थिक जरूरतें सारी पूरी कर देते हैं। कैसे? तो एक चोर था, तो वो जो चोर था वो सुबेरे सुबेरे 4 बजे एक जंगल में गया, और उस जंगल में वहां पे एक बगीचा था बहुत सुंदर। वहां पे बहुत हजारों वृक्ष लगे थे फल फूल के, सेठ जी का बगीचा था। वहां पे एक चीफ गार्डनिंग ऑफिसर भी था, यानी कि माली था एक। वो सुबह सुबह गया, उसने कहा मैं यहाँ से सुबह तोड़ता हूँ फल फ्रूट और इनको बेच करके कुछ पैसे कमाऊंगा। तो जब वो घुसा तो जो माली था उसको भनक लग गई। उसको बड़ा एक एथलीट आदमी था, तो उसने डंडा उठाया और पीछे भागा उसके, चोर के। अब आगे आगे चोर, पीछे पीछे ये, और उसके पास में तोड़े हुए चोरी के फल भी थे। अब उसने कहा इससे तो छुटकारा नहीं पाया जा सकता, ये जो है ये तो मेरे को पछाड़ के रख देगा, और इसके हाथ में जितना बड़ा डंडा है तो अपना तो काम हो गया। तो उसके विचार आया कि कुछ किया जाए। तो पास में क्या था, वहां पे एक तालाब था। तालाब के पास में एक थोड़ी कीचड़ भी थी, जल था। तो उसने फटाफट वहां पे क्या किया, वहां बैठ गया वो आलती पालती मार के, और पोटली उसने वहीं रख दी चोरी की, और माथे पे उसने थोड़ी सी तिलक लगा लिया जो कीचड़ थी उससे। और उसने क्या करना शुरू किया महाराज, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो भगवान का नाम गुणगान करने लग गया वहां बैठ के। सुबेरे 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, आरती का टाइम था। पीछे से भागता हुआ माली आया। माली ने कहा अरे रे रे, राम 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 राम, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो भैया कोई पहुंचे हुए धर्मात्मा लगते हैं। देखिए, एक्टिंग फॉर कृष्णा, नेक्टर ऑफ डिवोशन है। वो एक्ट नहीं कर रहा है, वो एक्टिंग कर रहा है। उसने कहा ये तो पहुंचे हुए धर्मात्मा है, ब्रह्म मुहूर्त में आए हैं, थोड़े से फल फ्रूट लिए हैं, भगवान को चढ़ाएंगे, हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, तो ये करके बैठे हुए ही हैं। तो उसने तो पहले डंडा साइड में रख दिया, दंडवत प्रणाम कर दिया उसको, और उसके बोला अरे राम राम, मेरी कैसी नीच बुद्धि है, मैं तो इसको चोर समझ रहा था। और फिर वो गया गांव में, उसने कहा यहाँ तो महात्मा आए हुए हैं। तो महाराज वहां तो लाइन लग गई सुबेरे भोर होने के बाद, और लोग बाग तरह तरह का चढ़ावा लेके आने लग गए इस चोर के लिए। तब उस चोर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा सिर्फ झूठे में भगवान राम का और कृष्ण का नाम लेने से यदि ये सब प्राप्त हो सकता है, तो अगर सच्चे हृदय से भगवान का नाम लिया जाए तो क्या प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये है राम राज्य, कि सिर्फ एक भगवान के लिए कार्य करना, उनका नाम गुणगान कीर्तना देव करना, वो तो राम राज्य है ही। लेकिन झूठे में भी अगर किसी ने भगवान राम का, कृष्ण का नाम लिया, तो देख सकते हैं कि क्या प्राप्त होता है। महाराज कहते थे कि आप देख सकते हैं कि जुहू से ज्यादा दूर नहीं, थोड़ी ही दूर पे क्या है, बॉम्बे में, बॉम्बे इस्कॉन जुहू के पास स्लम्स है। नाले पे, नाले के पास, हाँ विष्णु गोस्वामी महाराज बता रहे हैं, नाले के पास में बच्चे रह रहे हैं, बड़े रह रहे हैं, स्त्रियां रह रही हैं, वहीं पैदा हो रहे हैं, वहीं मर रहे हैं, वहीं पे सब कुछ हो रहा है? उनमें से कुछ लोग जुहू आ गए, राम राज्य में घुसे। भगवान का नाम, सिर्फ उनका क्या था कि भगवान की सेवा करेंगे, कुछ भी करेंगे। वो स्लम से उठ के ब्रह्मचारी बने इस्कॉन जुहू मंदिर के अंदर। इस्कॉन जुहू हम जानते हैं कि कितना पॉश एरिया है,
जो जो भी वहां गए वे जानते ही हैं कि क्या भव्य मंदिर है और क्या वो जगह है। सांसारिक दृष्टि से भी उस जगह का कितना उसकी कितनी वैल्यू है, पारमार्थिक तो छोड़ ही दीजिए, वो तो खैर क्या कह सकते हैं। तो ये फर्क है कि नाला राज्य से राम राज्य में जाना सिर्फ भगवान का कीर्तनादेव कृष्णस्य। अब आगे चलते हैं जी। क्या 9-10-53 में राम राज्य में बता रहे हैं कि नाधि व्याधि जरा ग्लानि न आधि। आधि क्या है? आधि 3 चीजें हैं। क्या? आधि दैविक, आध्यात्मिक और आधि भौतिक। तो क्या न आधि, ये तीनों न, ये तीनों नहीं है। कहां पे? राम राज्य में। और क्या नहीं है? न व्याधि, बीमारी भी नहीं है। जरा ग्लानि, ना बुढ़ापा है और ना ग्लानि है। ये नहीं है कि यंग बच्चे मर रहे हैं, ये सब नहीं है। दुख शोक भय क्लमः, दुख सुख नहीं। तो कोई कह सकते हैं महाराज दुख कैसे नहीं है? कृष्ण जी ने तो बोला था कि क्या दुखालयम अशाश्वतम। अरे वो तो बोला था कृष्ण जी ने, पर कृष्ण जी ने ये भी बोला था कि ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति। भले ही से ये दुखों का आलय है, दुखालयम है, लेकिन जो भगवान का नाम गुणगान करते हैं उनके लिए ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, वो उनको इस सिचुएशन में भी प्रसन्नता रहती है। जो ज्ञानी है उसके लिए संसार धोखे की टट्टी है, लेकिन जो भक्त है उसके लिए क्या है? आनंद की कुटिया है। है वही संसार। तो राम राज्य में क्या? ना व्याध, ना आदि व्याधि जरा ग्लानि, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये तीनों कष्ट है ही नहीं। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं का हुई व्यापा। ये तीनों जो हैं ये राम राज्य में व्यापते नहीं है। दैहिक, इस शरीर के, देखिए दिखने में शरीर जा सकता है लेकिन उससे कष्ट महसूस नहीं होना, ये है राम राज्य। दैहिक दैविक, अतिवृष्टि सुनामी, ये सब नहीं राम राज्य में। और भौतिक यानी कि दूसरी जो लिविंग एंटिटीज हैं, दूसरी जीवात्माओं से कष्ट, तापा राम राज्य नहीं का हुई व्यापा। तो ये खासियत है इसमें। और दूसरा क्या है? मृत्युश्च अनिच्छताम नासिद। अनिच्छा है तो मृत्यु नहीं हो रही है, जैसे भीष्म पितामह के साथ। राम राज्य न धोक्षजे, क्योंकि राम जी का राज्य। अब ये सब क्यों है? क्योंकि राम जी का राज्य है। तो प्रभुपाद 9-10-53 के तात्पर्य में लिखते हैं कि यही स्थिति इसी क्षण उत्पन्न की जा सकती है राम राज्य की, कलयुग में भी। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। राम राज्य हो गया ना, कली काले, कलिकाल के काल में रूपे कृष्ण अवतार। राम, जो राम और कृष्ण है वो नाम के रूप में उन्होंने अवतार लिया है। तो कीर्तनादेव कृष्णस्य, जैसे ही नाम लिया वैसे ही ये राम राज्य आ गया। तो अब कहा जा सकता है कि भाई ये आदि भौतिक, दैहिक दैविक भौतिक तापा, और ये सब इसमें लिखा है कि ये दुख नहीं है, ये सब कैसे है? और मृत्यु नहीं है। मृत्यु तो साक्षात है। हाँ मृत्यु है साक्षात, लेकिन भागवत हमको बताता है क्या? आयुर्हरति वै पुंसाम उदयन अस्त च अन्नसौ तस्यर्ते यतक्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। आयुर्हरति, आयु हरी जा रही है, वही पुंसाम लोगों की, उदयन अस्त च अन्नसौ, सूर्य भगवान के उदय होने और उनके उदयन अस्त, अस्त होने से यानी कि छुपने से और प्रकट होने से जो टाइम जो समय जा रहा है, उससे आयु जा रही है। आयु हरति वही पुंसा उदयन अस्त च अन्नसौ। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। क्या? तस्यर्ते यतक्षणोनीतः, इसका एक एक्सेप्शन है। वो क्या है? उत्तम श्लोक वार्तया। फिर वो कीर्तनादेव कृष्णस्य, जो भगवान के नाम गुणगान करता है उनको ये रूल अप्लाई नहीं करता। तो कोई कह सकते हैं कि जी सब मर तो रही हैं, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं वो भी मर रहे हैं, कैसे? हाँ शरीर जरूर जा रहा है, लेकिन जब तक शरीर में है तब तक उनको ये महसूस है
कि हम भगवान के राज्य में हैं और ये भले ही शरीर जाए, हम इस वक्त भी भगवान के ही राज्य में हैं और शरीर छोड़ने के बाद में भी उनको दोबारा वापस नहीं आना पड़ता। इस तरह से उत्तम श्लोक वार्ता करने से यतक्षणो नीतः, ये एक्सेप्शन है। तो अब इसमें यह आ गया महाराज कि जो भगवान का नाम लेता है, यहाँ पे प्रभुपाद भी लिख रहे हैं, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। भाई कलिकाल में भगवान का नाम लेते ही कृष्ण जी का अवतार हो गया, राम जी का अवतार हो गया। राम नाम लिया, राम जी प्रकट हो गए। कृष्ण जी लिया, कृष्ण जी प्रकट हो गए। इसका क्या प्रूफ है? ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि नाम लिया और प्रकट हो गए, कहने से कैसे मान ले? प्रूफ बताओ। तो राम जी ने एक बार ये पूछा कि हनुमान जी आप ये बोलते रहते हो, मेरा नाम लिया, राम राज्य प्रकट हो गया और मैं प्रकट हो गया। भाई मैं तो आपको बताइए, आपको बताना पड़ेगा कि इसका सबूत क्या है। राम जी पूछ रहे हनुमान जी से। हनुमान जी महाराज हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ये हनुमान जी हैं, कोई ऐसे ही नहीं है हनुमान जी हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में नंबर 1। क्यों है नंबर 1? अकेले अर्जुन ने नहीं सुनी थी भगवत गीता, ऊपर हनुमान जी भी बैठे हुए थे उस रथ पे। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम और सकल गुण निधानम, सारे गुणों के निधान है, खाली इस संसार के गुण नहीं, ट्रांसेंडेंटल। क्यों? भगवान के सेवक हैं। रघुपति प्रिय भक्तम, खास बात यह है। तो राम जी ने पूछा कि हनुमान जी भाई बताओ, मेरा नाम लेने से मैं आता हूं, इसका सबूत बताना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने कहा आप मुझसे पूछ रहे हैं? तो राम जी ने कहा फिर और किससे पूछूं? तो राम जी ने, हनुमान जी ने कहा महाराज आपने स्वयं ब्रह्मा जी को बताया और आप बता रहे हो कि मेरे से पूछ रहे हो। राम जी ने कहा मैंने बताया, मैंने कब बताया? तो ये जो श्लोका है ये प्रभुपाद ने भगवत गीता में 5.6 में इसका उदाहरण दिया है। ये महाराज ने कोट किया है। क्या? तो हनुमान जी ने कहा आपने देखिए ब्रह्मा जी को क्या बताया, क्या? दर्शन ध्यान संस्पर्शेत मत्स्य कूर्मा विहंगमा स्वानि अपत्यानि पुष्णन्ति तथा चाहम तथा अहम अपि पद्मजा दर्शन ध्यान संस्पर्शित मत्स्य कूर्मा विहंगमा। दर्शन यानी देखना, ध्यान यानी कि ध्यान लगाना, मेडिटेट करना, संस्पर्शित यानी कि छूना। मत्स्य यानी मछली, कूर्मा यानी कछुआ, विहंगमा यानी पक्षी। तो भगवान कृष्ण ने बोला ब्रह्मा जी को कि भैया देखिए दर्शन और मत्स्य, जो मछली होती है वो अपना अंडा देती है और उसको सिर्फ दर्शन करती है, उसको देखती रहती है, देखती रहती है, देखती रहती है और उस अंडे में से बच्चा प्रकट हो जाता है। तो कृष्ण जी ने कहा ब्रह्मा जी से कि हे पद्मजा, अगर मछली के सिर्फ देखने मात्र से, मछली के अंडे में से मछली प्रकट हो सकती है, तो मेरा अर्च विग्रह दर्शन करने से मैं क्यों नहीं प्रकट हो सकता? मेरा नाम का सिर्फ गुणगान करने से मैं क्यों नहीं प्रकट हो सकता? ये बताओ। तो भगवान के अर्च विग्रह करने से भगवान प्रकट होते हैं, राम राज्य प्रकट होता है। ये प्रूफ है इसका। फिर ध्यान, ध्यान भगवान का करने से भगवान प्रकट होते हैं, राम राज्य प्रकट होता है। क्या इसका सबूत है? तो कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि देखो भाई, जो कछुआ होता है वो अंडे देता है, कहाँ? तालाब के किनारे, और फिर वो डीप अंदर गहरे पानी में चला जाता है और वहां से सिर्फ ध्यान करता है अंडों के ऊपर, सिर्फ मेडिटेट करता है और उस अंडे में से कछुआ प्रकट हो जाता है। तो कृष्ण जी ने कहा कि भैया अगर कछुआ सिर्फ ध्यान करने से उसका अंडे में से छोटा बच्चा का, कछुआ का बच्चा निकल आता है, तो मेरा ध्यान करने से मैं क्यों नहीं प्रकट हो सकता? तो जब कीर्तनादेव कृष्ण से है, उस वक्त ध्यान भगवान में है, तो भगवान क्यों नहीं प्रकट होंगे? उन्होंने कहा ये बताओ, ये प्रूफ है। फिर कृष्ण जी ने कहा कि देखिए ऐसा है ब्रह्मा जी, संस्पर्शेत विहंगमा, संस्पर्शेत यानी छूना और विहंगमा मतलब चिड़िया। अब जो चिड़िया है वो जब बच्चा देती है तो उस पर बैठती है, उसको छूती है। तो कृष्ण जी ने कहा कि जब वो चिड़िया सेती है, उसको
अंडे को छूती है तो उसमें से बच्चा प्रकट हो जाता है। तो यदि वह बच्चा ऐसे प्रकट हो सकता है तो मेरा अर्च विग्रह छूने मात्र से, श्रीमद् भागवतम को छूने मात्र से, हरि नाम कीर्तन को छूने मात्र से, करणों से छूने मात्र से मैं क्यों नहीं प्रकट हो सकता, ये बताओ। तो हनुमान जी ने कहा राम जी ये प्रूफ है। तो आगे क्या है, स्वानी अपत्यानि पुष्णंती, कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी से कहा इसी तरह से मैं पुष्ट करता हूं और लोग मुझे पाते हैं इस तरीके से, तथा अहम अपि पद्मजा, इस तरह से मुझे पाया जा सकता है और इसी तरह से मैं उनको सबका पोषण करता हूं। तो अब देखिए, ये भगवान का नाम रहने से, प्रभुपाद ने कहा कीर्तनादेव कृष्णस्य कालेर दोष निधि राजन, कालेर नाम राम राज्य उत्पन्न होता है, प्रकट हो जाता है ना भगवान का नाम लेने से। तो एक बार भगवान राम ने हनुमान जी से फिर से पूछा कि भैया ये बताओ कि राम और नाम, इसका अंतर बताओगे, क्या अंतर है, इनमें कुछ फर्क है क्या? तो हनुमान जी ने कहा देखिए, हनुमान जी हंस दिए कि भगवान राम जो है वो सारे रस उत्पन्न करना चाह रहे हैं। हनुमान जी ने कहा देखिए जी, वैसे दोनों समान है। अगर मैं बोलूंगा कि फर्क है तो ये तो सही नहीं है, क्योंकि भगवान राम तो क्या बोलते हैं प्रभुपाद, एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का क्या अर्थ है, जैसे पानी और जल और जल का शब्द ये अलग अलग है। जल बोला जाए वो अलग है, जल पीने वाला पिया जाए वो अलग है। लेकिन भगवान राम और कृष्ण क्या है, एब्सोल्यूट है। नाम जो है और नामी जो है उनमें कोई भेद नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा महाराज है तो दोनों एक, लेकिन एक चीज है। राम जी ने कहा तुम लेकिन जरूर लगाते हो हनुमान, बाद में कुछ बताने के लिए। हनुमान जी ने कहा आप सुनिए तो, देखिए है तो दोनों सेम, लेकिन आपका जब नाम लेते हैं ना, तब पीछे पीछे आपको आना पड़ता है। पर्सन हैज टू फॉलो द नेम। कैसे, भगवान राम का नाम लिया तब भगवान आएंगे ना। तो अब राम, हनुमान जी ने पूछा अब आप बताइए कि दोनों समान है कि नहीं है। तो राम जी ने कहा भैया मान लिया है। फिर राम राज्य की स्थापना के लिए 9-10-54 में श्रीमद् भागवतम में आता है कि भगवान राम जो है वो एक पत्नी धर है, यानी कि सिर्फ एक ही पत्नी के साथ में विवाह किया। प्रभुपाद लिखते हैं कि देखिए कैसे, क्या प्रभुपाद के तात्पर्य हैं। वो कह रहे हैं कि जब मदर सीता, उनका जब अपहरण रावण ने कर लिया, तब उस वक्त भगवान राम चाहते तो करोड़ों लक्ष्मी जैसी स्त्रियों से विवाह कर सकते थे। लेकिन वो एक पत्नी व्रत थे, और इसीलिए उनका इतना, ये भी एक कारण है कि वो इतने दर्शाने के लिए, तो भगवान स्वयं है कि वो इतने मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो इस तरीके से प्रभुपाद लिखते हैं कि लेकिन एक स्त्री व्रत थे, क्योंकि इसलिए वो पूरे जंगल पार, समुद्र पार करते हुए गए और रावण को मारा और छुटा के लाए। एक बार मैं कहीं सुन रहा था, किसी कोई व्यक्ति एक प्रश्न कर रहा था, अरे भाई जब सीता जी, जब रावण को मार दिया गया और सीता जी जब अशोक वाटिका से बाहर आई, तो राम जी ने तो उनकी अग्नि परीक्षा ले ली। ये तो साहब स्त्रियों के लिए ठीक नहीं है, ऐसा कैसे कर लिया उन्होंने? तो इसके लिए दो चीजें, पहला तो ये कि वह सीता जी की छवि थी, सीता जी ऑलरेडी अग्नि में ही थी, वहां से वो प्रकट हुई। तो एक तो ये है। और जो भगवान राम है, उनका ये तो देख लिया अग्नि परीक्षा, पर ये नहीं देखा कि इस संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है, यदि इस संसार का सबसे बड़ा दैत्य किसी स्त्री को, उसकी विवाहित पत्नी को, अगर सबसे शक्तिशाली असुर अपहरण करके चला जाए, तो कोई व्यक्ति है जो समुद्र सारे लांग करके जाके उसको मार के और अपनी स्त्री को छुड़ाए? कितना प्रेम करते थे भगवान अपनी स्त्री से, ये दर्शाया जाता है आज की भी। ये है राम राज्य, ये नहीं कि जी वो तो अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा तो वो तो थी अग्नि में। तो इसी तरीके से प्रभुपाद लिखते हैं कि जो राम राज्य है वो अपनी स्त्री को बचा करके
लाए भगवान राम ये दर्शाने के लिए कि यदि राम राज्य चाहते हैं तो एक पत्नी व्रत रहना चाहिए कलयुग में भी। यदि एक पत्नी व्रत है तो ये प्रभुपाद के वर्ड्स है, मैं पढ़ देता हूं यहाँ पे। परपर्ट है 9-10-54 का। लॉर्ड राम पनिश्ड रावण एंड रेस्क्यूड हिज वाइफ टू इंस्ट्रक्ट, ये बताने के लिए, टू इंस्ट्रक्ट मेन टू हैव ओनली वन वाइफ। यदि राम राज्य की स्थापना चाहते हैं भगवान नाम के साथ साथ एक ही स्त्री के साथ जो जिसके साथ विवाह हुआ हो, वो करने से राम राज्य की उत्पत्ति होती है, प्रभुपाद का काम। अब आगे चलते हैं। अब देखिए राम राज्य की हमने देख लिया कि राम राज्य किस तरीके से स्थापित होता है। अब ये जो चैतन्य महाप्रभु का ये जो रूपानुग जो हम सब हैं, इनका जो चलाया हुआ जो ये कृष्ण भावामृत संघ है, इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। क्या? कि जाति पाति से इसका कोई लेना देना नहीं। कोई भी जाति हो, पाति हो, कोई भी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग कोई भी हो, इसका कोई महत्व नहीं है। सिर्फ राम और कृष्ण की जो भक्ति करता है वह सर्वश्रेष्ठ है। यह सिद्धांत स्थापित किया है, जो कि सिद्धांत आज का नहीं है, ये चला आ रहा है वैदिक समय से, सतयुग त्रेता से चला आ रहा है। उसको पुनः स्थापित किया गौरांग महाप्रभु और श्रीला प्रभुपाद ने और गुरु परंपरा ने। तो राम राज्य से ही चला आ रहा है, सतयुग से चला आ रहा है, वैदिक काल से चला आ रहा है। तो आज हम ये देखते हैं कि एक उदाहरण देखते हैं कि राम राज्य में इसका कोई महत्व नहीं है कि आप किस जाति से हैं, किस पाति से हैं, किस लिंग के हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। तो कोई कह सकते हैं कि क्या उदाहरण है इसका? इसका उदाहरण है कि जो शबरी माता थी, वो जन्म कुल से जो है उससे उनको नीची जाति का कहा जाता था। लेकिन भगवान राम, देखिए जहां वो मातंग ऋषि की चेली थी वो, और वो भगवान मातंग ऋषि उनको बोल के गए कि भगवान राम आएंगे यहाँ पे, तब तक तुम यहाँ वेट करना। और वहां पे कुछ पांडित्य लोग वाले भी रहते थे। तो जब भगवान राम आए तो शबरी ने सबसे पहले देखिए क्या कहा। शबरी ने कहा, ये बताने के लिए, ये उदाहरण इसलिए है कि राम राज्य में जाति पाति की कोई जगह नहीं होती है। राम राज्य आज भी स्थापित है जहां जाति पाति नहीं है, जैसे कृष्ण भावामृत संघ, ये उसका उदाहरण है। कैसे? तो शबरी ने कहा, जब भगवान राम आए तो वो इतनी विह्वल हो गई, उसको समझ में नहीं आया कि क्या करे, कैसे भगवान की पूजा करे। हमने सुना है कि झूठे बेर खिलाए। तो शबरी ने कहा, कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, आपकी मैं स्तुति कैसे करूं रामचंद्र जी, अधम जाति में जड़मति भारी, मैं तो बहुत नीची जाति से हूं। तो अब देखिए रामचंद्र जी ने क्या उसका उत्तर दिया है? इससे पता पड़ता है कि राम राज्य में कोई जाति पाति से मतलब नहीं है। राम जी ने कहा, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, उन्होंने कहा, हे भामिनी, हे सुंदर स्त्री सुनो। क्या? मानहु एक भगति कर नाता, मैं सिर्फ एक भगति का नाता मानता हूं, डिवोशनल सर्विस का रिलेशन मानता हूं, और कोई नाता नहीं मानता हूं। मेरा कोई और रिलेशन, नाता यानी रिलेशन, केवल मानहु एक भगति कर नाता। और आगे क्या कहा? जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, चाहे वो जाति हो, चाहे पाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे बड़ाई हो, चाहे धन बल परिजन गुण चतुराई, चाहे कितना ही पैसा हो, चाहे कितनी शक्ति हो, चाहे कितने ही बड़े बड़े पोजीशन पे रिलेटिव्स बैठे हो, चाहे कितना ही गुणकारी हो, चाहे कितना ही चतुर हो, भगतिहीन नर सोहई कैसा। लेकिन भक्ति अगर नहीं है तो बिनु जल बारिद देखिए तैसा। जैसे बादल बिल्कुल बेकार है, यदि उसमें जल नहीं भरा हुआ है तो वो किसी काम का नहीं है। भगवान राम ने कहा, ऐसे ही चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी धन, कितना ही धन हो, बल हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो वो वैसे ही बेकार है
जैसे बादल बिना वर्षा वाला बादल जैसे बिल्कुल बेकार है। तो हम देख सकते हैं मैं एक जगह पढ़ रहा था कि अफ्रीका के किसी स्टेट में वहां के जो प्रेसिडेंट थे वो हरे कृष्ण मंदिर में गए। बहुत बड़ा मंदिर था वहां पे, और वो भी क्या कहते हैं, फार्मिंग भी हो रही थी वहां पे। तो उन्होंने पूछा वहां के जो प्रमुख थे कि महाराज ये बताइए कि आपकी क्या उपलब्धि है, ये बताइए। आपने मंदिर तो खोल लिया, आपकी उपलब्धि क्या है ये बताइए। तो पहले तो खैर उन्होंने बताया कि भाई हम ये सेवा करते हैं, इस तरह से प्रसादम की वितरण करते हैं, जगह जगह हम जो मॉरल वैल्यूज हैं, चाहे वो भगवान को मानता हो चाहे नहीं मानता हो, उनका प्रचार करते हैं, सद्भावना से रहना सिखाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है ये तो हुआ, और उन्होंने कहा अब आगे के लिए आप मेरे साथ आइए। अब उनको मंदिर में लेके गए। उस मंदिर में काले, गोरे, भूरे, तरह तरह के अलग अलग प्रदेश, अलग अलग राज्य, अलग अलग देशों के लोग एक साथ परस्पर बैठ के आनंद से कीर्तन कर रहे थे और आपस में आनंदित हो रहे थे सौहार्द भाव से। उन्होंने कहा ये है हमारी उपलब्धि। आप बताइए कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी है, जहां पे अगर वो है तो वो राम राज्य है। लेकिन आमतौर से देखने में आता है कि एक देश दूसरे से लड़ रहा है, एक व्यक्ति दूसरे से लड़ रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो राम राज्य है, जहां पे कोई किसी से वैर नहीं करता था, वो यहाँ स्थापित है। ये उपलब्धि है हरे कृष्ण भावामृत संघ की। तो अब आगे चलते हैं। तो देखिए अब थोड़ा सा वाल्मीकि रामायण से देखते हैं कि राम राज्य का वाल्मीकि रामायण में क्या उदाहरण दिया गया है। तो राम राज्य जो है उसके लिए आदि कवि वाल्मीकि जी लिखते हैं कि राघवश्चापि धर्मात्मा, जो राघवेंद्र जी हैं, जो भगवान राम है, वो धर्मात्मा, प्राप्य राज्य मनत्तमम, जब वो राज्य कर रहे हैं, इजे बहुर विधैर यज्ञ, उन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए, ससुत भ्रात्र बांधव, अपने सारे बंधु बांधवों के साथ में, यानी टीम वर्क किया उन्होंने। और क्या किया? यज्ञ किए, दो चीज करी, यानी कि राम राज्य स्थापन करने के लिए दो चीजें हैं। उसका ट्रांसलेशन वाल्मीकि जी करते हैं कि जब भगवान राम का राज्य हुआ तो उस वक्त जो उन्होंने अपने बंधु बांधवों के साथ में बहुत सारे टीम वर्क करते हुए यज्ञ किए, ये हुआ राम राज्य। अब आज की डेट में कैसे वो राम राज्य इस डेफिनेशन से आ सकता है? तो कैसे आ सकता है, इसका उत्तर 10-25 में भगवत गीता में पहले ये बताया गया कि यज्ञ क्या अर्थ क्या है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि महर्षि नाम भृगुर अहम, महर्षियों में मैं भृगु ऋषि हूं, भगवान कृष्ण ने बोला अर्जुन को। और गिराम अस्मि एकम अक्षरम, और वाइब्रेशन बोली में मैं एकम अक्षरम, मैं ओमकार हूं। और यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, मैं स्वयं ही जप हूं, यज्ञानाम, यज्ञों में जप अस्मि, मैं जप स्वयं हूं। स्थावर नाम हिमालय, और पहाड़ों में मैं हिमालय। तो भगवान कृष्ण ने बताया कि मैं स्वयं ही जप हूं, मेरे में और मेरे नाम में कोई भेद नहीं है। तो ये यज्ञा नाम, ये सैक्रिफाइस तो राम जी ने सैक्रिफाइस किए राम राज्य के टाइम पे। हम आज सैक्रिफाइस, हम यज्ञ कर सकते हैं हरि नाम संकीर्तन का। तो देखिए, हरि नाम संकीर्तनम है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, खाली कीर्तनम नहीं है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। संकीर्तनम मतलब एक साथ टीम वर्क करते हुए संकीर्तन करना, वही राम जी ने किया था अपने बंधु बांधवों के साथ तो इसी तरीके से राम राज्य की फिर से वाल्मीकि रामायण से हमको पता पड़ता है कि राम राज्य की जो स्थापना है वह
परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। क्यों? क्योंकि कीर्तन जो जप है वह भगवान स्वयं है। भगवत गीता में 10:25 में भगवान ने अर्जुन को बताया। और संकीर्तनम यानी टीम वर्क करते हुए सब भक्तों के साथ में करने से राम राज्य की स्थापना होती है। अब आगे चलते हैं कि राम राज्य में क्या है। वाल्मीकि रामायण लिखते हैं, ये सब इसमें है। वाल्मीकि रामायण का मेरे ख्याल में युद्ध कांड में 6ठे अध्याय के 128वें पद 99वें श्लोक पे क्या है? न पर्य देवन विद्वाना, हाँ, कोई भी स्त्री का पुरुष अल्पकाल में उसको छोड़ के नहीं जाता था, मृत्यु को प्राप्त नहीं होता था। च व्याल कृतम भयम, व्याल यानी जानवर, जानवरों से कोई भय नहीं था राम राज्य में। न व्याधिजम भयन वापी, ना कोई व्याधि थी, ना कोई भय था, है? राम राज्य प्रशासती, राम जी के राज्य में कोई भय था ही नहीं, और ना ही जंगली जानवरों से कोई डर था। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। पद पद विपदम न तेषाम, अरे भैया कलयुग में तो हर एक पद पे भय ही भय है। हम देख रहे हैं आज हमारे आसपास क्या हो रहा है, सिर्फ भगवान की कृपा है। हमें सबसे पहले तो यही धन्यवाद रोज करना चाहिए कि भगवान हमारी सांसें आप चला रहे हैं। यही एक बहुत बड़ा धन्यवाद है, क्योंकि जो स्थिति है इस वक्त वो हम देख पा रहे हैं। तो राम जी के राज्य में ना कोई जानवरों से कोई भय है, ना कोई और भय है, क्योंकि राम राज्य है। तो अब भाई ये इस हम कैसे निर्भय हों? वो तो राम जी का राज्य था। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम राज्य होगा तो कोई भयभीत नहीं होगा और जानवरों से भी भय नहीं होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमको शेर के मुंह में चले जाना चाहिए। देखिए सब में भगवान है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमको शेर चीते को गले लगाना है। सही जगह पे सही तरह से लेना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ कि एक हाथी आ रहा था भागता हुआ, तो जो हाथी था वो पागल हो गया था। और आपको पता है जब हाथी पागल होता है तो सब कुछ उठा पटक। तो ऊपर जो क्या बोलते हैं, ऊपर जो बैठा हुआ था, क्या बोलते हैं उसको, वो अंकुश लेकर के, महा, थैंक यू प्रभु जी, महा जो बैठा हुआ था, तो वो चिल्ला रहा था, अरे भाई भागो भागो भागो, हाथी पागल हो गया। तो उधर से एक महाराज, एक शिष्य जा रहा था एक गुरु जी का, तो हाथी को देख करके उसने कहा, अरे ये तो हाथी नारायण आ रहे हैं, गुरु जी ने बोला है, तो भागने की क्या आवश्यकता है, भगवान ही तो आ रहे हैं। तो वो नहीं भागा, बाकी लोग तो भाग गए। तो हाथी आया, सूंड में लपेटा और उसको फेंक दिया दूर। वो गिरा, बेचारे की हड्डी वड्डी टूटी, बेहोश हो गया। उधर गुरु जी को पता पड़ा, वो बहुत ही अत्यंत ही दयालु थे। फटाफट बाकी शिष्य आए, उनको उठा के ले गए, थोड़े छींटे वीटे दिए, उसके मुंह में थोड़ा गर्म दूध डाला, उसे तो उसको होश आ गया। तो गुरु जी ने पूछा, बेटा ये क्या हो गया, ऐसे चोट कैसे लग गई? बोले महाराज ऐसे ऐसे मैं जा रहा था, वहां हाथी आया, महावत चिल्ला रहा था हाथी पागल है, पर मैंने कहा आपने बताया है कि हाथी नारायण आ रहे हैं, तो भागने की क्या जरूरत है, सब में भगवान देखो, हाथी में भी नारायण देखो। तो मैं नहीं भागा, मैं चलता रहा। तो गुरु जी ने कहा, अरे राम 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 राम, अरे तूने हाथी नारायण को तो देख लिया, पर महावत नारायण जोर जोर से चिल्ला के कह रहे थे भागो भागो, उनकी क्यों नहीं सुन ली तूने? तो इसी तरीके से सही समय पे सही चीज को लेना चाहिए। लेकिन राम राज्य में भी ना किसी का भय है, ना कोई जंगली जानवरों का भय है। तो अब हम देख सकते हैं इसके लिए भागवतम आज के लिए हमें कैसे बता रहा है निर्भय होने के लिए। तो श्रीमद् भागवतम में है, आपन्नः संस्मृति घोराम यत्नाम विवशो गृणन् ततः सद्य विमुच्येत यद्भिबेति स्वयं भयम। आपन्नः संस्मृति घोराम, ये जो जन्म मृत्यु के संसार में जो अटका हुआ है, फंसा हुआ है जाल में, मकड़ी के जाले में बुरी तरह से, आपन्नः संस्मृति घोराम यत्नाम विवशो गृणन् कीर्तना देव कृष्णस्य, राम राज्य के लिए आपन्नः संस्मृति घोराम यत्नाम विवशो गृणन्, जैसे ही भगवान का नाम विवश होके लेता है, यत नाम विवशो गृणन लेता है, क्या होता है, ततः सद्य विमुच्येत,
इमीडिएटली सब छूट जाते हैं, ये सारे संसार के जो फसावट है। क्यों? यत बिभेति स्वयं भयम, क्योंकि भगवान का नाम से जो भय है, जो भय रूपी पुरुष है, जो भय है, वो भगवान के नाम से भयभीत है। तो सारे कलमश छूट जाते हैं भगवान का नाम लेने से। इसी तरीके से हमारे भी सारे क्लेश छूट सकते हैं। अभी 3 मिनट रह गए हैं, तो थोड़ा सा इसमें से देखते हैं कि क्या है। हाँ, वाल्मीकि रामायण में है, देखिए कि राम राज्य में सर्वम मुदितमेवासीत् सर्वो धर्म परो अभवत। सारे जब भगवान राम आए तो सबके सब बिल्कुल प्रसीदति, सारे के सारे मुदित रहते थे, सारे आनंद से रहते थे। और राममेवानुपश्यन्तु, भगवान राम को देखते रहते थे। नाभ्य हिंसन परस्परम, और एक जो हिंसा नहीं करते थे जो जानवर थे, जानवरों से भी भय नहीं था। तो इसका आता है रामायण में कि फलहि फरहि सदा तरु कानन रहहि एक संग गज पंचानन। राम राज्य में गज यानी हाथी और पंचानन यानी जो शेर है वो एक साथ रहते थे। तो कलयुग में इसका क्या प्रमाण है कि ऐसा भी हो सकता है? तो हम देख सकते हैं कि चैतन्य चरितामृत में जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की तरफ निकले तो बीच में जो जंगल पड़े, उस वक्त उन्होंने एक दिन देखा क्या, एक दिन पथे व्याघ्र करयाचे शयन। उन्होंने देखा कि एक जो शेर है वो आराम से शयन कर रहा है जंगल में। अवेश तार गाय प्रभुरा लागीला चरण। उस वक्त भगवान जो भगवान चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हुए जा रहे थे। उन्होंने उस चीते को पैर से छू दिया। प्रभु कहे कह कृष्ण व्याघ्र उठीला। उन्होंने बोला, अरे चीते उठो। तो क्या हुआ? कृष्ण कृष्ण कही व्याघ्र नाचिता लगीला। वो चीता भी भगवान कृष्ण राम नाम हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए नाचने लग गया। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 500 साल पुरानी बात है। और हमने देखा है कि जब हाथी आए तो उस वक्त उन्होंने जल में जल का पानी लेके उन पे छिड़का, तो हाथियों का भी यही हुआ। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं मध्य लीला में। और एक और है बड़ा सुंदर, हे न काल व्याघ्र तथा आइल 5-7 व्याघ्र मृगी मिले चले महाप्रभु साथ। जब चैतन्य महाप्रभु ने वहां चैंटिंग करते हुए जा रहे थे, तब उस वक्त 5 से 7 चीते उनके साथ में चलने लग गए, और साथ में वहां पे हिरण भी थे। यानी कि कोई भय नहीं है। जब ऐसी अवस्था है तो उस वक्त शेर चीते भी आपस में हिरणों के साथ में वैर भाव को भूल जाते हैं। बैरु न कर काहू सन कोई राम प्रताप विषमता कोई। तो जो विषमता है वो खत्म हो जाती है, और दुश्मन भी जो है वो दोस्त बन जाते हैं, और जो भय देने वाले लोग हैं उनसे अभय हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में 5 मिनट क्या और ले सकता हूँ प्रभु जी, या अगर है तो फिर आप पारायण करेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, 5 क्या, आप जितना चाहे उतना समय ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु जी। तो अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि राम राज्य में ये जो स्थापना करी प्रभुपाद ने, ये राम राज्य की स्थापना करी क्योंकि कीर्तनादेव कृष्णस्य, काली नामे कृष्ण नाम, कृष्ण जी का नाम जो है कलिकाल में वो राम राज्य की स्थापना करता है। तो देखते हैं कि उनका भगवान राम का सिर्फ नाम लेने से किस तरह से राम राज्य, इसके लाइव एग्जाम्पल्स देखते हैं हम कि कैसे भगवान राम का नाम लेने से राम राज्य की स्थापना होती है। तो देखिए, राम जी जब स्वयं आए त्रेता में तो एक रावण का अंत किया, ठीक है, लेकिन जो भगवान का नाम है वो तो करोड़ों लोगों के जन्म मृत्यु से पार उनको करवा रहा है। तो राम राज्य की स्थापना निरंतर भगवान का नाम करा रहा है। कैसे? आयुर्हरति वै पुंसाम उदयन अस्त च अन्नसौ कस्यर्ते यतक्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटा देता है। तो इस तरीके से राम राज्य इससे
साबित होता है कि भगवान का नाम लेने से राम राज्य की स्थापना होती है। फिर देखिए, ये राम जी ने एक अहिल्या को शुद्ध किया था, बराबर है, उसको चरण स्पर्श किया, वो शुद्ध हो गई थी। लेकिन भगवान का राम जी का नाम तो उस वक्त राम राज्य में उन्होंने शुद्ध कर दिया अहिल्या को, मगर भगवान का नाम लेने से राम राज्य कैसे उदय होता है कि जो भी भगवान का नाम लेता है उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। ये कैसे मान लें? भगवद गीता 10:10 क्या है? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जो भगवान राम का, कृष्ण का नाम लेता है प्रीति पूर्वक, ददामि बुद्धि योगम तम ये नमामुपयांतते, उसकी मैं बुद्धि शुद्ध करके उसको असली बुद्धि देता हूं। प्रभुपाद का ट्रांसलेशन है रियल इंटेलिजेंस। राम राज्य का उदय हुआ तो जैसे अहिल्या शुद्ध हो गई, ऐसे ही भगवान का नाम लेते ही बुद्धि जो है वो शुद्ध हो गई। अब आगे देखते हैं, भगवान राम ने दंडक वन को शुद्ध किया, एक दंडक वन को। लेकिन भगवान राम का नाम, जब राम राज्य, राम रूपी नाम का राज्य उदय होता है तो सबके दिलों को भगवान शुद्ध कर देते हैं, सिर्फ भगवान के नाम के सुनने मात्र से। तो भगवान का नाम के सुनने से राम राज्य उदय होता है और हृदय की शुद्धि होती है। ये श्रीमद् भागवतम कह रही है। कैसे? 1:2:17 में क्या है? श्रणवताम स्वकथा कृष्ण। भगवान कृष्ण का नाम कर्ण से सुनने से क्या होता है? पुण्य श्रवण कीर्तनम, कीर्तन सुनने से, क्योंकि वो यज्ञोस्मी है ना, जैसे ही सुना उससे क्या होता है? भगवान का नाम सुनने से हृदय अंतस्थो ही अभद्राणी, हृदय के अंदर जितनी भी अभद्र, इनऑस्पिशियस चीजें हैं, वो भगवान राम स्वयं क्या करते हैं, भगवान कृष्ण स्वयं क्या करते हैं? विधुनोति सुहृत्सुताम। विधुनोति मतलब उसको धो देते हैं, यानी धोबी का काम करते हैं। मतलब क्या है? राम राज्य का जब उदय हुआ, दंडक वन शुद्ध हुआ, भगवान राम स्वयं पहुंचे। लेकिन इधर कर्ण में भगवान का नाम पड़ा नहीं कि हृदय में स्वयं भगवान का राम राज्य स्थापित हो गए, भगवान राम ने वहां पे स्थापना करके स्वयं हृदय को शुद्ध कर दिया। तो राम राज्य ऐसे उदय हुआ। अब राम जी ने राक्षसों को मारा। अब भगवान राम जी का जो नाम है वो इस कलयुग के सारे पापों को मार रहा है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज बताते हैं क्या भागवतम में, अजामिल की कथा में परपट प्रभुपाद तात्पर्य में उसको कोट करते हैं क्या? नामनो ही यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरि तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरः। सिर्फ भगवान का नाम लेने से, एक भगवान का नाम लेने से जो राम राज्य उदय होता है, उससे जो करोड़ों पाप किए हैं वो तो समाप्त हो ही जाते हैं। लेकिन इतने समाप्त हो जाते हैं कि वो a sinful man can counteract the reactions to more sins than he is able to commit। जितनी उसकी पाप करने की शक्ति नहीं है, उससे ज्यादा पाप वो दग्ध कर देता है भगवान राम का नाम, राम राज्य के उदय होने से। राम जी ने लंका जाने के लिए एक पुल बनाया था, वो आज भी मौजूद है। अब तो नासा भी फोटोज बताता है कि नीचे पुल है वहां पे, है। लेकिन नाम जो है वो करोड़ों को भव सागर से पार करा रहा है, ये हम देख सकते हैं। तो क्यों पार करा रहा है? क्योंकि यज्ञानाम जपोस्मी, मैं ही स्वयं भगवान, मैं ही स्वयं, भगवान ने कहा मैं और मेरा नाम, इनमें कोई फर्क नहीं है। जिसने भी नाम लिया उसके पास में राम राज्य की उत्पत्ति हुई। उसकी स्थापना करने के लिए प्रभुपाद ने कृष्ण भावामृत संघ बनाया। तो इसलिए जो चीजें त्रेता में भगवान श्री राम के पर्सन, जब वो स्वयं थे उपस्थित, जो चीजें राम राज्य में थी, वही चीजें हम देख सकते हैं कि भगवान का नाम गुणगान और स्मरण करने से और एक पत्नी व्रत होने से और अभय हमको मिलता है, और राम राज्य की स्थापना भगवान का नाम लेने से, कीर्तनादेव कृष्णस्य की स्थापना होती है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। मेरा सभी भक्तों को एक बार फिर से कोटि कोटि नमन, और ये सेवा देने के लिए मैं वैष्णव सेवा प्रभु का आभार प्रकट करता हूँ। और आप प्रभु एंकर कर रहे हैं, आपका भी आभार प्रकट करता हूँ।
कोई भी त्रुटि हो तो सब भक्त क्षमा करें। बस भगवान का नाम गुणगान करते रहें और भगवत प्राप्ति और राम राज्य में रह सके, यही प्रार्थना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या कमेंट है तो कर सकते हैं। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ओह मेरे अहो भाग्य। आज आपने वास्तव में राम राज्य की स्थापना कर ही दिया और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। मन में कई बार दुविधाएं रहती हैं कि क्या केवल भगवान के नाम लेने से हमारा कल्याण हो जाएगा, लेकिन आज आपने दृढ़ कर दिया, निश्चित कर दिया कि वास्तव में हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है और कोई शंका करने की जरूरत भी नहीं है। आपने इतने अच्छे अच्छे उदाहरण दिए, शास्त्रों से कोटेशंस दिए, बहुत ही अच्छा लगा और मन में एक बार फिर से दृढ़ विश्वास बन गया कि निश्चित रूप से भगवान का नाम परम पावन है, पवित्र है और वो निश्चित रूप से भगवान से ज्यादा कल्याणकारी है। भगवान स्वयं से ज्यादा उनका नाम कल्याणकारी है। इसकी आज आपने बहुत अच्छी व्याख्या की, बहुत अच्छी स्थापना की इस बात की। हम आपके बहुत आभारी हैं और बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। आशा करते हैं कि हम सभी श्रोताओं को भी ये बात केवल सुनने के लिए नहीं थी, वास्तव में ये हृदयंगम करने के लिए थी। यही चीज है जो हमको अपने हृदय में धारण करना है और इसी चीज को धारण कराने के लिए ही प्रभुपाद जी ने इतना प्रयास किया, इतना अथक परिश्रम किए और हम सबको यदि इसका लाभ ना उठा सके तो वास्तव में दुर्भाग्य ही होगा। तो बहुत सुंदर ढंग से आपने प्रस्तुतिकरण किया और इतने अच्छे ढंग से समझाया कि वास्तव में हृदय में बस गई बात। और बस प्रार्थना करता हूँ आपसे कि आशीर्वाद भी दें जिससे कि इस विश्वास को आगे भी ले जा सके। मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ और मेरा ये सौभाग्य है कि आपके मुझे दर्शन होते हैं और आप हमको रास्ता दिखाते हैं। एक्चुअली में मेरी इतनी इच्छा होती है आपका भी अटेंड करने की, लेकिन आज सुबह भी प्रभु 3 बजे ऑफिस से आया, तो ऐसा सब चल रहा है कलिकाल में। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप भी भगवान से थोड़ी प्रार्थना करें कि थोड़ा सेवा कर सकूं और श्रवण कर सकूं और आप सब भक्तों की सेवा भी कर सकूं। प्रभु जी मैं तो अभी ऑफिस में बैठ करके आपकी कथा सुन रहा हूँ और बाकी मैं ड्राइव करते हुए सुनता आया हूँ। तो आप तो ऑफिस से मुक्त हो चुके हैं, मैं तो ऑफिस में आके बैठा हुआ हूँ और फिर भी आपकी कथा सुन रहा हूँ। आपसे सीखने वाली बात है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू फॉर गाइडिंग अस प्रभु जी। ये हमें आपसे सीखना है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। नहीं, हम आपसे सीख रहे हैं और हम तो ऐसे सांसारिक व्यक्ति हैं, लेकिन बस आप सबकी वाणी को सुन करके, आपके हृदय के भावनाओं को सुन करके बहुत ही अच्छा लगता है और बड़ा ही संकल्प बनता है मन में कि जब हमारे भाई, गुरु भाई, भक्तगण कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो हमको भी करना चाहिए, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये विश्वास बनता है और यही सत्संग का लाभ है। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू प्रभु जी फॉर गाइडिंग सो मच। थैंक यू थैंक्स फॉर ब्लेसिंग्स। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी और की कोई कमेंट या प्रश्न है? हरे कृष्णा भाविक। यस, आवाज आ रहा है? हाँ। रघुवीर प्रभु दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ओ हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत। हरे कृष्णा। मैं पहली बात तो जैसे सर्वेश प्रभु ने कहा कि बहुत सुंदर अपने राम राज्य को हमारे हृदय में विराजमान कर दिया 1 घंटे में। आपका जो भगवान रामचंद्र के प्रति, गुरु महाराज प्रभुपाद के प्रति जो आपका समर्पण है, वो आपके शब्दों द्वारा यहाँ पे हमेशा प्रस्तुत होता है। मेरा प्रश्न तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको और आप सर्वेश प्रभु भी सुन रहे हैं, उनको भी मैं ये दोनों को प्रश्न पूछना चाहता हूँ और अथवा प्रश्न समझ लीजिए कि भाई आपने कहा कि वो श्लोक आपने डाल दिया था कि भी क्या वो कौन सा स्वयं विभेति क्या नाम, आपन्ना संस्मृति गौराम यत्नाम। यस, और तथा सत्य विमोचित यद बिभेति स्वयं भयम। यद बिभेति स्वयं भयम। हम देखते कि भगवान
के नाम में इतनी ताकत है कि साक्षात मृत्यु अथवा यमराज भी उनसे डरते, हम बोल सकते हैं एक प्रकार से। तो मेरा प्रश्न दूसरा, आपने ये भी कहा कि भाई कथा के योग में कहा कि भाई लोगों का उद्धार होता है, हाँ, लोगों को परम गति प्राप्त होती है। तो मेरा प्रश्न भी ये है यार, तो सर्वेश प्रभु और श्रोता और जो भी वक्ता सुनते हैं, मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके सभी कथाओं में उसको आप ऐड करने का प्रयत्न करना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि संपूर्ण जगत में ये कोविड की महामारी का भयंकर चल रहा है, सुनामी चल रही है। और खास करके भारत में ऑफिशियली आंकड़ा 4000 5000 का है, और ऑफिशियली मेरे ख्याल से आराम से 10-15 हजार का होना चाहिए। ऑफिशियली आंकड़ा ये है। तो मैं आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे माध्यम से नो डाउट हम भक्त सब प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन देखता हूँ प्रभु जी भक्त भी डरे हुए हैं, क्योंकि हम महाविष्णु महाराज जैसे अथवा श्री प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त नहीं है। हमारे में इतना हृदय कल्मश हमारे हृदय का निकला नहीं है कि हम ये परिस्थिति को दर एक एंगल से कृष्ण से दृष्टिकोण, जैसे आपने कहा था कि भाई हाथी नारायण और दूसरा कहा था महावत नारायण। हाँ, तो ये बराबर है, ये सभी सुंदर था और हम प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन जो जनसामान्य पब्लिक है उनके लिए अभी सबसे बड़ा प्रश्न क्या है, वो बहुत भयभीत है प्रभु जी। तो मेरा प्रश्न ये था कि हम जब ये कथा करते थे, इसमें हम देखे आपके भी योग में कहा कि भाई किसका उद्धार हो जाएगा। तो अभी भगवान के नाम से अथवा भगवान के भक्ति से उद्धार होना महत्व का है मृत्यु के बाद, कि भाई अभी लोग जो पीड़ित है, जिन किसी के घर से कोई भी माता मर रहा है, पिता मर रहा है, कोई लड़का मर रहा है, सभी जगह पे मित्र सब डॉक्टर मर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम किस तरह ये कृष्ण भक्ति अथवा राम भक्ति लोगों को प्रस्तुत करना चाहिए। और हम जो दुख दूर होने की बात करें, दुख बाहर से दिखना चाहे तो दुख तो दूर तो कुछ नहीं दिख रहा है, उल्टा दुख का पहाड़ बढ़ता जा रहा है। नो डाउट सभी के कर्मों के कारण है। हम भक्त लोग जो प्रयास करें भक्ति का, हम जानते कि हमारे सब कर्मों का कारण हम भोग रहे, लेकिन फिर भी जनसामान्य को दिलासा देने के लिए हम क्या प्रयास करना चाहिए प्रभु जी, कि भाई उद्धार तो भाई मृत्यु के बाद की बात है, लेकिन अभी की जो परिस्थिति है हम किस तरह उसको हमारे शास्त्रों, गुरु साधु शास्त्रों द्वारा उनके पास पहुंचाने का प्रयत्न करें कि उनको उसमें और हमारी रुचि उनकी बढ़े। इस बारे में मेरा प्रश्न का अगर अर्थ कुछ गलत होगा तो क्षमा करना, लेकिन मैं ये प्रयास किया आपके सामने प्रस्तुत करने का। प्रभु जी ओके, मैं आप सुनना चाहूंगा प्रभु जी। मैं सर्वेश्वर प्रभु जी हैं हमारे बड़े भाई, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो जो भी बोलना चाहे। जरूर जरूर। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। देखिए ये विषय जो है वास्तव में बहुत ही गंभीर विषय है, और दो तरह की विचारधाराएं हमारे समाज में हैं। एक तो जो भक्ति धारा में है, जो भगवान को मानते हैं, भगवान को समझते हैं, भगवान के शरण लेते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो अभी भौतिकता में ही हैं, जिनका ज्ञान जो है अभी वो देहात्म बुद्धि में ही है, और ज्यादातर मेजॉरिटी उन्हीं के है। तो अगर वो लोग सफर कर रहे हैं इस समय, और उनको जब हम जा करके भगवत गीता का ज्ञान देंगे और वो तमाम सारी बातें बताएंगे, तो उनके बुद्धि में ये बातें आने वाली नहीं है। उनके बुद्धि में उतनी बातें आने वाली हैं जो वैष्णव सेवा प्रभु इस समय कर रहे हैं। उनको प्रसादम दे रहे हैं, उनको संतुष्टि दे रहे हैं, और उनको किसी भी प्रकार से जो शारीरिक व्यवस्था है, जो उनके मानसिक आराम जिससे उनको मिल सक रहा है, शारीरिक आराम जिससे मिल रहा है, वो चीजें अगर हम अभी उनको प्रदान कर रहे हैं, तो वही लोग आगे चल करके इस बात को समझेंगे कि जिन लोगों ने हमारी सहायता की थी वास्तव में वो कौन है। वो कृष्ण भक्त हैं, भगवान की भक्ति कर रहे थे, जिसकी प्रेरणा से उन लोगों ने हमारी सहायता की थी, तो हमको भी करना चाहिए। तो जैसे हमारे गुरु महाराज कहते थे कि आप अपने बच्चों को डांट करके डपट करके भक्ति मार्ग में नहीं ले आ सकते हैं। यदि आप उसका अनुसरण कर रहे हैं तो कल आपके बच्चे उस मार्ग पे अवश्य आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से जाकर के उनको सीधे भगवान के बारे में ही बताना कि अब तुम मर रहे हो, भगवान का नाम लो, वो तो बिल्कुल अच्छी बात है, वही होना ही चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे ऐसी स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में उनको समझाना चाहिए कि भगवान का नाम लीजिए, और ये देखिए आपके लिए दवाइयां हैं, आपके लिए भोजन है, आपके लिए सुविधाएं हैं, आप इसका उपयोग करें और भगवान के आश्रय में रहें,
सब ठीक हो जाएगा। इस तरह से हम उनको प्रीच कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। बाकी देखिए हमारे कर्म जो हैं हमारे साथ रहेंगे, उससे हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। लेकिन कई बार उनको कर्म का ज्ञान देना भी उल्टा पड़ सकता है। कहा नहीं जाता है कि उपदेशो मूर्खाणाम, वो जो है वो विपरीत परिस्थिति प्रकट कर देता है। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनको चीज़ सारी समझ में नहीं आएगी। तो अभी जो हमारा मंदिर कर रहा है, वैष्णव सेवा प्रभु जी जिस प्रयास को कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो आगे चल करके बहुत अच्छा फल प्रकट करेगा, और उसके माध्यम से उनका कल्याण तो हो ही रहा है। भगवान का महाप्रसाद तो उनको मिल ही रहा है, उससे उनका कल्याण तो बिना कहे ही हो जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा कल्याण करने का मार्ग जो आपने चुना हुआ है, वो बहुत ही सुंदर है। वही व्यवस्था होनी चाहिए, उसी से होगा इन लोगों की बुद्धि में परिवर्तन। बाकी सीधे-सीधे प्रचार करने से, सीधे-सीधे उनको कहने से नहीं होगा। प्रभुपाद जी ने क्यों प्रसादम की इतनी अच्छी व्यवस्था की थी हमारे संस्था में, इसीलिए कि उससे जो है लोगों का अट्रैक्शन होगा, और बिना जाने समझे ही उनको पुण्य प्राप्त हो जाएगा। यही मेरे समझ में आता है, और आप सब इसमें कुछ जोड़ना चाहें निश्चित रूप से जोड़ें, और हम भी सुनने के लिए तत्पर हैं और इच्छुक हैं। हरे कृष्णा। हरि हरि प्रभु जी। अब रघुवीर क्या प्रभु आप भी यस ऐड किए थोड़ा। यस प्रभु जी, थैंक यू सर्वेश्वर प्रभु। बिल्कुल प्रैक्टिकल रियलाइजेशन आपने हम लोगों के साथ शेयर करी, बिल्कुल सही है। दूसरे शब्दों में ही इसको अगर यदि कहूँ तो जब वे देख रहे हैं कि जैसे वैष्णव सेवा प्रभु एंड टीम इस्कॉन से और पूरे संसार में इस्कॉन ये वितरण कर रहे हैं प्रसादम वगैरह, तो वो यह भी सोचेंगे कि इनके लिए भी तो कष्ट है, लेकिन ये अपना कष्ट नहीं देख करके हमारे कष्ट को निवारण करने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं? कुछ तो इनको प्राप्ति हो रही होगी ऐसा करने में, कोई फालतू में तो ऐसा नहीं करेगा, कुछ तो इनको होगा बोध कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जैसा प्रभु जी ने कहा कि आचरण करने से धीरे धीरे, जैसे महाराज भी कहते थे कि खाली बोलने से ही नहीं है, बताने से, आचरण मात्र से जब वो देखेंगे तो वो बिना कुछ बोले ही भगवत भक्ति का वितरण हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही है कि सबसे पहले तो भौतिक कष्टों को, शारीरिक खास तौर से कष्ट करने की, दूर करने की जो सेवा है, उसको करने से यदि व्यक्ति ठीक होगा तो फिर भगवान का नाम ले सकेगा। तो एक तो ये है कि भगवान की सेवा जो करी जा रही है, आचरण मात्र से दूसरे लोग इसको देखेंगे, और ऑटोमेटिकली ये जो भगवत गीता और भागवतम का जो ज्ञान है वो वितरण किया जा रहा है सिर्फ आचरण मात्र से, क्योंकि हर कोई तो नहीं कर रहा, यही व्यक्ति क्यों कर रहे हैं। तो ये जब ये व्यक्ति डेफिनेटली सोचेगा कि भाई इनके लिए भी तो ये सारी महामारी है, पर ये लोग क्यों करने को तैयार हो गए। तो ये इटसेल्फ इज एक भगवत भक्ति का प्रचार है, ये इसका प्रतीक है। ये दिखाने मात्र की बात नहीं है, क्योंकि ये जो खतरा आप लोग ले रहे हैं, इससे कितने लोगों के घर बच रहे हैं, कितने लोगों का घर चल रहा है, और कितने लोग मृत्यु होने से बच जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो है, ये बात सही है कि जो लिखा है उसका प्रैक्टिकल जो एग्जाम्पल है वो आज हमको देखने को मिल रहा है, और इससे बढ़िया भगवत सेवा क्या हो सकती है। और जैसे प्रभु जी ने कहा कि भगवान का प्रसाद घर घर पहुंच रहा है, और ये तो बीज की तरह है, भक्ति लता बीज। आज जिसने ज्यादातर लोग, मैं भी अपने को भी कह सकता हूँ, पहले तो सिर्फ प्रसादम के ही लोभ से अंदर घुसा था, फिर बाद में पता पड़ा कि और भी रस यहाँ मौजूद हैं प्रसादम के साथ। तो इस तरीके से मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो सर्वेश्वर प्रभु ने कहा कि, और मुझे भी यही लगता है कि आचरण मात्र से, ये दिखाने मात्र की बात नहीं है, जो प्रैक्टिकल जो आज किया जा रहा है वो जरूर करना चाहिए। और जो कर रहे हैं ये साधारण व्यक्तियों के लिए नहीं है, ये या तो कोई भक्त होगा या कुछ ना कुछ उसमें भगवान की अनुभूति होगी कि दूसरों के लिए ममे वांशु जीव लोके, इसीलिए कर रहे हैं ना आप कि ममे वांशु जीव लोके, जीव भूत सनातना, कि सब भगवान के अंश की सेवा करूं। तो ये आदमी कहने से नहीं है, सुनने से, जैसे प्रभु जी ने कहा बच्चों के लिए, ये सिर्फ सिर्फ देखने मात्र से ही भगवत भक्ति का प्रचार होगा। प्रभु जी ये ऐसा विचार है, मैं आगे कुछ गलती है तो क्षमा करें। बहुत बहुत सुंदर दोनों, दोनों बहुत सुंदर
समझाया बहुत सुंदर। मैं प्रवचन नहीं बोलूंगा, आप लोग दोनों, आपको सभी, मैं देख रहा हूँ प्रवचन नहीं है, क्योंकि महाराज प्रवचन की व्याख्या डेफिनेशन अलग करते हैं। लोगों से हृदय से जोड़ना आप बहुत सहजता से करते हैं। तो बहुत सुंदर सर, वो आपने भी बहुत सुंदर प्रैक्टिकल आंसर दिया, जो महाराज जी के शब्दों को आप मेरे फील हुआ दोहरा रहे थे, क्योंकि मैंने देखा है कितने बार महाराज पास लोग आते थे। अभी तो सुनामी चल रही है, लेकिन फिर भी लोगों के व्यक्तिगत प्रश्न बहुत रहते थे, लोग आते थे, तो महाराज ने कभी फर्स्ट आध्यात्मिक की गोली चलाई नहीं उनके ऊपर, कि महाराज उनके दुख को बांटने का प्रयास किया। कभी कभी हम दुख उनको कम नहीं कर सकते, लेकिन सुनने से भी उनके दुख कम हो जाते हैं। महाराज की विशेषता है। और देवकीनंदन प्रभु की यही विशेषता है, वो देखना आपको सुनने के लिए पूरा समय देंगे। हम गलत होंगे तो भी आपका पहला पूरा सुन लेंगे। और महाराज जी यही करते थे, पूरा उनको पता है कि ये व्यक्ति गलत बोल रहा है, योग्य नहीं है, लेकिन महाराज उसको मन खाली करने देते थे, उससे भी उस व्यक्ति का आधा दुख ऐसे ही कम हो जाता था। बाद में जब महाराज बोलना चालू करते थे, तब महाराज धीरे धीरे उनके परिवार के बारे में चर्चा करते थे, और बोलते थे चिंता मत करना, भगवान का नाम लेंगे, आप भगवान का नाम लीजिए। फिर मैं बोलते थे महाराज क्या आप कुछ नहीं तो एक माला कीजिए। फिर महाराज थोड़े टाइम के बाद बोलते थे आप माला नहीं जाप कर पा रहे तो आप उंगली पे कीजिए। बाद में थोड़े टाइम के महाराज बोलते थे आप उंगली पे नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप मुख से नाम लीजिए। बाद में महाराज बोलते थे अगर मुख से नाम लेने को प्रॉब्लम हो रहा है कि आप काम धंधे, तो आप मन में ले लीजिए। और बाद में महाराज आखिर में बोलते थे, क्योंकि महाराज जानते थे कि आदमी नहीं नाम लेगा, लेकिन उनका शुद्धता थी महाराज जी की, फिर भी प्रयास में पीछे नहीं हटते थे। बोलते थे आप कोई चिंता मत करना, अगर आप नाम नहीं ले पा रहे तो भी चिंता मत करना, आपके लिए मैं नाम ले लूंगा। इससे बड़ी करुणा किसकी हो सकती है बताइए मेरे को आप। ये तो आपने भी देखा और हमने भी, मैं तो कितने बार देखा है ऐसे, क्या बिल्कुल चिंता मत करना, आपके लिए हम नाम लेते। तो ये जो प्रसंग क्या से बात भारत है का, प्रभु। हाँ प्रभु यस प्रभु मुझे याद आ गया, आप यस बता रहे थे या कौन बता रहे थे कि एक बार देवकीनंदन प्रभु जो है वो शायद चैंटिंग करने में उनको कुछ बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि शरीर बहुत अस्वस्थ था। तो उन्होंने जब महाराज को बताया, तो अगले दिन जब प्रभु ने फोन किया उनको, तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले महाराज आधा घंटा पौन घंटा पहले उठ करके मंदिर में गए हुए थे। तो देवकी प्रभु ने पूछा कि आप जल्दी क्यों चले गए, तो कहने लगे कि क्योंकि तू चांट नहीं कर पा रहा ना, इसलिए मैं कर रहा हूँ तेरे लिए। यस यस, सही बात है एकदम। आप प्लीज बताइए अपने मुंह से प्रभु, क्योंकि आपके मुंह से सुनेंगे तो थोड़ा नहीं आनंद नहीं, आएगा। वो एग्जैक्ट वही महाराज सुबह जल्दी पहुंच गए थे देवकीनंदन प्रभु, क्योंकि देवकीनंदन का हाथ फ्रैक्चर हुआ था, हाँ हाँ। और इतनी वेदना हो रही थी कि पूछिए मत। उनसे नाम भी भगवान का नाम नहीं लेते महाराज, उनके लिए जाके भगवान का नाम लेने के लिए जल्दी मंगलाते, पहले जाके उठ के मंदिर में पहुंच गए थे 4 बजे, आधा घंटा पहले भगवान का नाम लेते। और वैसी घटना हो गई थी, मैंने आपको बताया था एक बार, लेकिन आप लोग हाजिर होंगे नहीं होंगे सर्वेश्वर प्रभु। एक बार महाराज नासिक में थे, और अपना गुरु भाई राघवेंद्र प्रभु उनके सेवा में था, राजकोट से राघवेंद्र प्रभु। ओके। तो और राघवेंद्र प्रभु महाराज जी की प्रसाद की प्लेट की तैयारी कर रहा था, इतने में किसी का फोन आया, और वो व्यक्ति बहुत दुखी था। और राघवेंद्र सुन नहीं रहा था, लेकिन उधर सेवा करते उनके काम पे जा रहा था कि महाराज उनको बता रहे बेटा चिंता मत करो, भगवान के नाम में शक्ति है, भगवान सब दुख दूर करेंगे। फिर उनको महाराज ने कहा कि मैं आपके लिए एक माला जाप करूंगा करके, और राघवेंद्र बहुत दूर था, खाली वो उसके कान पे सुनाई दे रहा था, महाराज जो शब्द बोल रहे सुनाई दे रहा था। महाराज बोलता कि आपके लिए मैं माला जाप करूंगा। तो थोड़ा टाइम बाद फोन हो गया, तो प्लेट भगवान का, सॉरी भोग का प्लेट लेके आया, भगवान से निकाल के महाराज जी को प्रसाद पिरस के लेके आया और महाराज के सामने रखा। तो महाराज ने कहा राघवेंद्र को, राघवेंद्र एक काम कर, तू तेरी माला लेके आ जा। और कोई माला लेके बुलाया, और महाराज भी बोले एक काम करेंगे, एक व्यक्ति बहुत दुखी है, हम उनके लिए एक माला जाप करेंगे, बाद में मैं प्रसाद ले लूंगा। अभी देखिए वो व्यक्ति जो फोन पे, उसको वो थोड़ा देखने को आया हुआ है कि महाराज बोले और वो नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं। महाराज ने वो देखा ही नहीं, महाराज ने कहा उनको बताया कि मैं आपका नाम लूंगा, रियली महाराज बैठे थे, और इसके लिए बैठे थे कि महाराज ने अरे राघवेंद्र ने मेरा सुना होगा तो मेरे को, नहीं कुछ नहीं, एकदम महाराज ये तो निर्दोष स्वभाव सब जानते हैं। जो उनको बोला था वही उन्होंने माला जाप करना उन्होंने चालू किया, एक माला पूरा किया, और उसके बाद ही उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। तो मेरे ख्याल से ये छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में हम लाने का, क्योंकि
हम सुनामी को रोकने की हमारी ताकत नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन हम थोड़े बहुत सभी के जीवों में भगवान से द्वारा प्रार्थना करके मदद रूप हो जाएंगे। हमारी क्या बोलते हैं, अशुद्धता द्वारा भी भगवान जरूर सुनेंगे, क्योंकि हमारे और भगवान के बीच में हमारे गुरु महाराज है, तो हमारे वो नहीं, छोटा बच्चा वो ततला ततला बोलता है तो भी मम्मी समझ जाती है। तो वैसे हमारे जो शब्द है, हाँ, हमारी अपूर्णता है, हमारी अशुद्धता है, वो महाराज जी हमारे तरफ से भगवान से प्रार्थना करेंगे। और जो जीवो सफरिंग में है, कितने भक्त भी सफरिंग में है, हाँ, उनको थोड़ा बहुत हृदय में शांति देने का जरूर प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश्वर प्रभु और रघुवीर प्रभु। वापिस हम आपके सबसे मुलाकात रोज लेते हैं। और मैं खास करके सर्वेश्वर प्रभु का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। रघुवीर प्रभु, देखिए आपने भी आज सुना, और उनकी कोई बड़प्पन है, हम देख रहे हैं कितने महीने से कि बहुत रेयर वो अब्सेंस रहते लेक्चर में। उनका लेक्चर रहता तो ठीक है, लेक्चर देना है, लेकिन दूसरे को लेक्चर सुनना ये भी बड़ी सेवा है। हम प्रयास करना चाहिए। देखिए वो गाड़ी में, ऑफिस में, जहाँ भी होते, तो ये जो टाइमिंग है अपने इंडिया का 6 से 7, उसमें वो प्रयत्न करते हैं कि किस तरह भले डिस्टर्बेंस होगा तो भी सुनने का प्रयत्न करते हैं। तो ये महाराज जी का सबसे बड़ा गुण उनमें आया हुआ है। सेम दिलकुश में भी ऐसी ही है। और तो वो हम भी भी ऑफिस प्रयास में कर, बैठ के सुन रहे हैं। हाँ, ऑफिस बन के सुन रहे हैं। तो हम भी बहुत प्रयत्न करेंगे, जरूर प्रयत्न करें सर्वेश्वर प्रभु की ये हमारे जीवन में भी हम अमल लाने का प्रयास करें। क्योंकि बोलना ठीक है, लेकिन सुनना भी एक, सुनने की भी हमारे में क्षमता, परीक्षित महाराज में सुनने की क्षमता थी, क्या और इसलिए बात, उनका उत्तर हुआ। सुनने की, क्योंकि हमको बोलना अच्छा लगता है, सुनने हमको अच्छा लगता नहीं। हम सही। देखिए अब, हाँ, बोलने के हम तो तत्पर रहते। तो बहुत आप रोज वो सुन रहे, तो सबसे रोज आप, श्याम सुंदर, श्यामचंद्र प्रभु, बाकी लोग तो है ही बहुत सारे, लेकिन तीनों रेगुलर वक्ताओं में से, रेगुलर सुनने वाले से आप 3 लोग हैं। इवन बढ़िया मनोहर कृष्णदास प्रभु भी रहते हैं मोस्टली टाइम पे, मनोहर बढ़िया। कृष्णदास। तो आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी प्रयास करेंगे रेगुलर इसमें ज्वाइंट होने का। और हम लोग सर्वेश्वर प्रभु आप सभी को, आपको विनती कि आपके सभी प्रवचन में जो आप प्रयास करना, रोज लोगों को थोड़ा अगर मानसिक रूप से हम उनका दुख दूर कर पाए तो प्रयास करना जरूर। मैं आप लोग को सबको विनती कर रहा हूँ। ओके, जरूर जरूर। जरूर प्रभु। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा भी कोटि कोटि दंडवत प्रभु जी। थैंक यू, आप सब लोगों के दर्शन हुए, और थैंक यू फॉर द एसोसिएशन एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू। वैष्णव सेवा प्रभु, आपके भी दर्शन कर लें अगर आप बुलाना माने तो। मैंने तिलक नहीं किया था इसलिए उससे कुछ तिलक नहीं था इसलिए और तिलक, हरे कृष्णा प्रभु, सभी को हरे तिलक कृष्णा। ऑलरेडी दिखाई दे रहा है वहां पे। ओके प्रभु, हरे थैंक यू कृष्णा, प्रभु जी। दंडवत सर्वेश्वर प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सब भक्तों को दंडवत। भाभी, हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब बहुत हम सारे श्रोता रेगुलर सुन रहे हैं, बहुत सारे श्रोता हैं, उनको भी धन्यवाद। उनको भी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भाभी, यू कैन क्लोज नाउ। हरे कृष्णा। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से रघुवीर कृष्ण प्रभु जी को खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने राम राज्य के ऊपर इतना सुंदर प्रवचन दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत।